Thank you. Thank you for inviting me, Sini Sama. Thank you all for joining celebrations tonight. आप सभी को सादर नमस्ते। पर्व, पर्व का मतलब क्या होता है? त्योहार। पर्व का मतलब होता है कि जहाँ पर थोड़ा जैसे गन्ना नहीं होता उसमें ब्रेक होती है ना, ये तो आप बम्बू ले लो तो उसमें ब्रेक होता है तो फिर दूसरी बात होती है। तो पर्व का मतलब होता है कि जिंदगी में ब्रेक लेना है, और उत्सव का मतलब एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस। तो जो हिंदू फेस्टिवल्स है, जो हिंदू हमारी जितनी फेस्टिविटीज है उसका बहुत बड़ा मतलब होता है। एक है कि हमारी जो जीवन है उसमें ब्रेक होना चाहिए। तो ब्रेक जरूर होता है, रात को हम सोते हैं क्योंकि बाय ऑटोमेटिक सिस्टम हमारा बॉडी हील होना है तो सोना पड़ता है, लेकिन जीवन जीने के लिए हमें ब्रेक चाहिए। तभी जो हिंदू धर्म है, हिंदी जो संस्कृति है हमारी धर्म, उसमें लगभग हर महीने में एक ना एक फेस्टिवल होती है। तो फेस्टिवल जो हमारी है उसका जो शुरुआत ले, अब होली का फेस्टिवल चल रहा है। होली कहाँ से निकला किसी को पता? होली वोट कहाँ से आता है? हम मनाते हैं, एवरी ईयर मनाते हैं। होली कहाँ से आती है? क्या संस्कृत शब्द से कहाँ से आती है? होली से। होली पता है आपको ना? ओम अग्नि मिणे पुरोहितम यज्ञ से देवमतिजम होता रम रतना। हम यज्ञ में अग्नि का कार्य जो शुरू करते हैं उसमें हम ये मंत्र यूज करते हैं अग्नि का। होली होती है जैसे धान को नहीं पीसा जाता है, या हम शादी से पहले भगवान की रात को क्या ना जो फूटने वाली दान होती है वो जो खुलती है उसको होली कहते हैं। तो अगर हम चले जाए 6000 7000 ईयर्स पहले, जो हमारी संस्कृति है वैदिक संस्कृति जो है वो होली से शुरू होती थी। तो इंडिया में क्या होता है, अभी हम विंटर जाने वाले होते हैं, स्प्रिंग का समय है, बसंत। तो एक और नाम होता है बसंत त्योहार, इसको बोलते हैं बसंत उत्सव। तो उस समय हमारे ऋषि मुनि ऐसे कार्य करते थे यज्ञ के द्वारा कि उसमें से जो होली होती थी, होली आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, तो खाया जाता था। तो होली आती है, होलिका से होली हो गई, तो नई फॉर्म में होली मनाते हैं। दूसरी है, आपको पता है कि ऋषि कश्यप, उनके 3 संतान थे, उसमें से एक को मारा गया था। तो हिरण्यकश्यप जो थे वो बहुत गुस्से में थे, उनके बेटे प्रहलाद हुआ। तो प्रहलाद को लोग बोलते हैं कि वो जो दैती बोलते हैं उसको, असुरा कुल था, तो उसको निकालने के लिए अपने बहन को आग में बैठा दिया। तो ये स्टोरी है, मिथोलॉजी है, लेकिन उसका एक गहरा मतलब है। अगर आप अच्छी तरह से पुराण का भी कभी स्टोरी समझे तो होलिका जब अग्नि में जाती है उसके पास कोई शक्ति ऐसे नहीं थी, लेकिन वो शावल था, तो प्रहलाद के ऊपर रख देती है। तो कहने का मतलब ये है कि उसकी जो सोच थी अंतर हो गई। होली को ट्रांसफॉर्मेटिव पावर इसको कहते हैं, कि आपकी जो सोच है, आप जो रेजोल्यूशन बनाना चाहते हो, एवरी ईयर न्यू ईयर को रेजोल्यूशन बनाते हो, मार्च तक भी नहीं चलता ना, नेक्स्ट ईयर से आप कोशिश कीजिए होली का दिन आप रेजोल्यूशन बनाइए। ये चीज हमारे ग्रंथों के अनुसार जो सन होती है ना, कॉस्मिक सोल बोलते हैं, चंद्रमा को हम कहते हैं कि वो कॉस्मिक माइंड है। तो इसका जो अभी अलाइनमेंट होता है होली के दिन, वो वेल्टे को पड़ेगा, आज तो नहीं है, उसका अलाइनमेंट ऐसे होता है कि आपकी जो एस्ट्रोनॉमिकल जो शक्ति होती है, आपकी जो ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है, उसमें बहुत आपकी जोर देती है। तो kids, if you want to make a resolution, you want to study hard, you want to become someone, try and use the holy, the day before celebration, as a marker that you want to change yourself. If you put 5% effort, the universe will put you 95% effort to achieve something. All or most of our Hindu festivals are based on astronomical, not astrology, I'm saying, astronomical alignment of planets. आप कोई भी त्योहार लोगे तो there is a very strong power in actually trying to make a decision. So that's why it's called transformative power. ठीक है, तो क्या बोलते हैं उसके कि जो वरण से अग्नि आती है ना, अग्नि से। तो वरण क्या होती है, हमें पता है वरण जो सिस्टम होती है ना हमारी, 4 है वरण, ठीक है।
तो धर्म का मोक्ष की प्राप्ति होती। तो वर्ण सिस्टम जो ब्रह्मचारी हमारी क्या बोलते हैं उसे, क्षत्रिय नहीं, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थ, संन्यास, ठीक है। तो मॉडर्न वे में जो हम होली मनाते हैं वो कलाफुल है, कलर्स से खेलते हैं। तो कलर्स का मतलब क्या होता है, आज हम लोग पहन के आए कोई कपड़ा, अभी सांझ को जाएंगे क्या हो जाएगा कपड़े का, डिफरेंट कलर्स हो जाएगा, ठीक। तो मतलब उसका जो सिग्निफिकेंस है कि यू विल चेंज, तो उसका मतलब ये नहीं खेल कर, हाँ खेलना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी आर नॉट आर्टिफिशियल, लाइक अ मॉनिटर आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, मशीन्स नहीं है, हमारे पास इमोशंस है, हमारे पास माइंड है। सो बॉडी के अलावा वी हैव टू लुक आफ्टर इमोशंस एंड माइंड, फॉर दैट एक्सटर्नल सेलिब्रेशंस एंड हैप्पीनेस, दैट वही मैं बोल रहा था कि जो पर्व का मतलब होता है ब्रेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसके साथ में जो अग्नि की रूप वर्ण की शक्ति जो होती है, उसमें हर जो हमारी जगह होती है, अगर ब्रह्मचर्य ले ले या उसमें डिफरेंट कलर्स होती है, ठीक। बच्चे दूसरी चीज करते हैं, गृहस्थी में आप दूसरी चीज करोगे, आप अपनी वानप्रस्थ जब आता है, अभी हम बहुत चलो उसी में है, हमारी जो कलर्स है अंतर है, और जो संन्यास होगा उसका कलर्स डिफरेंट होगा। कलर्स का मतलब ये है आप अपनी निजी जिंदगी में उतारिए कि हमें क्या अपनी जिंदगी में लाना है। इसी तरह से जो हैप्पीनेस या कलर्स आती है आपकी धर्म का मोक्ष है, धर्म में आप खुशी करो दूसरे के लिए, आपके पास दया हो, आपको खुशी मिलेगी। अर्थ के साथ आपके पास थोड़ा पैसा वगैरह होगा, मदद कर सकते हो। इसी तरह काम जो है, इंद्रियां, हमारे ऋषि मुनि ने कभी नहीं उसे रोका, उसे कहा कि आप उसके अपने मन के अनुसार आप कंट्रोल में रखिए बस, और फिर मोक्ष की तो प्राप्ति होती है। तो जो कलर्स है हमारी वो व्हाइट से लेकर ब्लैक होती है, ठीक। और जो सूरज है वो व्हाइट की जगह देती है, रात होती है तो अंधेरा। आपकी चॉइस है, आप दो कलर्स में रहना चाहोगे तो आप ही की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जिंदगी जो है स्पेक्ट्रम है। तो होली की एक और टीचिंग है कि आप सीखिए कि हमें सभी तरह के जो मनुष्य है, जानवर है, जितने चीज वगैरह है, इसके साथ में हमें जीना है। आप अपनी ही नहीं चला सकते हो, हमें एक दूसरे के साथ रहना है। तो कलर्स है, आज हम कलर्स खेलेंगे, उसी तरह से आप अपनी, अब जो आप कलर्स नहीं चाहते हो कि मैं बाहर नहीं निकलूंगा, ठीक, कोई हमारे ऊपर रंग बीत देगा, तो आप घर में रह सकते हो, लेकिन आप नेचर के अगेंस्ट नहीं जा सकते हो। नेचर आपकी जिंदगी में कलर्स लाएगा, जैसे मैंने कहा ब्रह्मचर्य, गृहस्थी, वानप्रस्थ, संन्यास ये कलर्स है। इसी तरह धर्म काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपको कलर्स स्पेक्ट्रम ऑफ लाइफ जाना पड़ेगा, आप चाहो या ना चाहो, देयर इज नो चॉइस, बट यू हैव टू गो थ्रू दिस थिंग। सो इसका जो गहरा मंत्र है, वेद के अनुसार जो हम होली का कार्य करते हैं, उसमें आप अपनी जिंदगी में अच्छे गुण लाइए, और अच्छे केवल अपने ही लिए नहीं आइए, ठीक। तो दूसरी एस्पेक्ट है, मैं 2-3 मिनट और ले लूं जी। तो as a doctor, why am I interested in actually making sure that we follow these things? Most people say, well, why do you waste your time? And you'll say, one day I'll grow up and you become a secular Hindu and I will believe in all this crap and I will become a leftist or a woke or whatever people talk about themselves. No. The thing about is the science in last 10-15 years has shown whatever good we do, if you have gratitude, okay? ग्रेटिट्यूड मतलब आप सभी को धन्यवाद दो, आप सभी में खुश से रहो। सूरज उठकर सूर्य नमस्कार कर लो, या सूरज का कुछ आपने you express thanks to it, it induces lots of chemical mediators in your body. तो मेरा तो काम ही है मेजरमेंट ही करना, मैं पैथोलॉजिस्ट हूँ, साइंटिस्ट हूँ, कैंसर पेशेंट्स का कार्य मैं करता हूँ, तो मेरा रोज का यही कार्य होता है। तो आप अपनी जिंदगी को जो अच्छा लाना चाहो, तो अब समय आ गया, पंडित की बराबर आप नहीं विश्वास करो या हमारे धर्म को नहीं विश्वास करो, आपने स्वास्थ्य के लिए जरूर अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर शुरू कर लो, क्योंकि आप में गुस्सा होगा, एंगर नॉट ओनली हार्म्स द सेकंड पर्सन लिटिल बिट, what it does to you and what it induces in yourself is so much more damaging to you rather than the person that you are. तो धीरे धीरे अपने जिंदगी में जो अच्छे पल है हमारे, जो निकालिए ना, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मदा, माया, मत्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि कुटिल भावना हमारे जिंदगी से दूर जाए। छोटे से हम सुनते आते और उसको बीत देते, लेकिन मैं एज अ डॉक्टर आई एम टेलिंग यू दोज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, एंड ब्रिंगिंग इन प्लेस ऑफ दैट ह्यूमिलिटी, गुडनेस, अकोमोडेशन, शेयरिंग, हंसते रहिए, खुशी रहिए,
आपकी स्वास्थ्य अच्छी होगी। यही हमारी जो पर्व होती है ना, पर्व हमारे जो उत्सव होते हैं, एक्साइटमेंट लाते हैं लाइफ में। दैट यू हमारे ऋषि मुनि से ऋषि पे साइंटिस्ट, दे वर साइंटिस्ट ऑफ दैट टाइम। भोजन से लेकर जितनी पर्व है, जितनी चीज उन्होंने हमें हमारे लिए बनाया है, उसमें इट वाज ऑलवेज टू हेल्प योर हेल्थ। It was the primary part of it is to, if your health is good, your mind will be better. Then you can do about Atma. But if you are not, your mind and body is not even good, no matter how much you do all up here, you'll find it very hard. क्योंकि this is not a machine, it's a combination. आपकी शरीर, आपकी मन और आपकी आत्मा तीनों के तीनों बराबर चलती है। और जाते जाते एक मैं बात कहूँ कि लोगों को बहुत बड़ी गलती होती कि हमें बोलते हैं कि हमारी जीन्स ही हमारी बीमारी करती है। जीन्स बीमारी नहीं करती। जीन्स इज जस्ट अ फॉर्मूला, इट्स अ टेम्पलेट। जो बीमारी करती है उसे कहते हैं एपीजेनेटिक्स। एपीजेनेटिक्स के मतलब है कि जो चीज जीन्स के ऊपर आती है वो आपको बीमारी करती है। और ये होता है खाना, आपका रहन सहन और आपकी मन की सोच। क्योंकि योर थॉट्स, योर माइंड कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस और एक एक सेलुलर लेवल पर आपकी जो डीएनए है उसको अफेक्ट करती है। तो ये मेरे लिए, मैं तभी इतनी जोर देता हूँ कि धर्म कार्य में, और धर्म को ऐसे सीखिए इस तरह से कि केवल उसमें आपकी ईगो, मैं ये मानता हूँ वो मानता नहीं। आप अपने अंदर में धर्म लाइए, अंदर लेके जाइए। जो यज्ञ का कार्य अंदर कीजिए, धीरे धीरे अपने आप को ऊपर लाइए। क्योंकि जो कार्य है, जो हम रास्ते पे चल रहे हैं, और जो होली का आज की जो मैसेज है कि आप ट्रांसफॉर्म हो जाइए, आप कलश खेलिए, आप अपनी जो अग्नि की शक्ति है उसे बढ़ाइए और अपने आप में खुश रहिए। लेकिन अपने आप खुशी में रहने से तो एनिमल्स भी हो रहते हैं। आप मनुष्य हो, दूसरों को खुशी करो, दूसरों को माफ कीजिए, दूसरे में मिलकर रहिए। जो कुछ है आपके साथ आप दूसरे में बांटिए। कितने लोगों में सब कुछ नहीं मिलती। ये धर्म है, ये होली है, इसका मैसेज यही है। आप सभी को होली का हमारे तरफ से आप सभी को यही आशा है कि आप इसका जो सही मतलब है समझोगे, अपनी निजी जिंदगी में उसे उठाओगे। किड्स, come on, keep following religion. Okay, religion is a path, especially spirituality. If you want to be successful, you want to do faster, have this in your life. Because by the Newtonian law, by physical law, you will have to work very hard, day and night, study, all night, day. But if you have the blessings of what's called the energy of the world, the creator, it's called energy system. You will grow very fast. It's much easier path. It's much more quicker, and at the same time you won't be stressed and you won't become very mentally, a lot of people get sick. So take it in your stride. If your parents are not explaining, I'm telling you, keep coming to these things because this will direct your life to a huge success in your life. तो आप सभी को बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। होली की शुभकामनाएं। धन्यवाद।